हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको न्यू मेवात जिले के बारे में बताएंगे, जिसका पहले नाम था मेवात, बाद में बदलकर नू कर दिया था। तो इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। पिछली क्लासेज में हमने आपको टोटल 19 जिले हैं वो कवर करवा दिए हैं। उनकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहां आपको 19 के जिलों की फुल डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं जो एचएससी एग्जाम में आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहां पूछे जाते हैं। तो आज हम नू जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, उनकी फुल डिटेल आपको देंगे। तो शुरू करते हैं हम नूह जिला। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ है आपका नूह जिला। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थिति की, कि नूह जिले की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, या किस दिशा में स्थित है। तो नूह जिले की हम स्थिति देखें तो वो हो जाएगी दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति हो जाएगी, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है नूह जिला। तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पड़ोसी कौन कौन से जिले हैं जिनसे इसकी सीमा टच होती है। तो जिलों में हम देखें तो पहला हो जाएगा पलवल, दूसरा हो जाएगा गुड़गांव जो अब गुरुग्राम है, तो उससे इसकी सीमा टच हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हो जाएगा रेवाड़ी, और चौथा यहाँ पर राजस्थान से, यहाँ पर राजस्थान से टच होती है इसकी सीमा। तो ये इसके पड़ोसी जिले हो गए पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, 3 जिले और एक राज्य राजस्थान से टच होती है, पश्चिम की साइड इसकी दिशा। तो ये हो गई इसकी स्थिति। अब हम ये भी देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि पलवल है वो किस दिशा में स्थित है। तो पलवल हो जाएगा पूर्व दिशा में, इसके पलवल हो जाएगा। उत्तर दिशा में हो जाएगा गुरुग्राम, और पश्चिम की साइड हो जाएगा रेवाड़ी, और पश्चिम और दक्षिण की साइड है राजस्थान से सीमा टच होती है। तो ये हो गई इसकी मैप की कुछ जानकारी। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में, और हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्थिति हमने जानी ली, दक्षिण और पूर्व में नूह जिला वो स्थित है। सीमा भी हमने पढ़ ली, पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी और राजस्थान से। तो ये इसकी सीमा टच हो गई। अब आगे देख लेते हैं कि नूह जिला वो अस्तित्व में कब लाया गया था, अस्तित्व में कब आया था। तो नूह जिला है वो 4 अप्रैल 2005 को ये अस्तित्व में लाया गया था, और किससे अलग करके एक नए जिले के रूप में ये बना था, तो गुड़गांव और फरीदाबाद से। ये देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग करके एक नए जिले के रूप में बनाया गया था नूह जिला। उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, जिस टाइम पर नूह जिले को वो एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में लाया गया था। हालांकि 2004 में ही ओम प्रकाश चौटाला ने इसे मंजूरी दे दी थी कि नए जिले के रूप में यह अस्तित्व में लाया जाएगा, लेकिन सरकार जाने के बाद 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए जिले के रूप में अस्तित्व में ये लाया गया। जब ये अस्तित्व में लाया गया था उस टाइम पर इसका नाम मेवात था, नू जिले का नाम है वो मेवात था। लेकिन वर्ष 2016 में जब श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, मुख्यमंत्री थे ये हरियाणा के, उस टाइम पर इन्होंने मेवात जिले का वो नाम बदलकर नू कर दिया था। मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2016 में मेवात का नाम बदलकर नू कर दिया था। तो इसी कारण इसका मेवात से नू नाम मनोहर लाल खट्टर ने किया था वर्ष 2016 में, और 4 अप्रैल 2005 में यह अस्तित्व में लाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे। अब आगे देख लीजिए इसका नामकरण हम देख लेते हैं, मेवात कैसे पड़ा इसका नाम। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र था मेवात, यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते थे, उन्हीं के कारण इसका नाम है वो मेवात पड़ा। तो ये हो गया इसका नामकरण। अब आगे देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल, कितने एरिया में ये फैला हुआ है। नूह जिला क्षेत्र में कितना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा,
तो हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1507 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना एरिया इसने कवर कर रखा है। अब आगे देख लीजिए इसकी जनसंख्या की हम बात करें पॉपुलेशन की तो 10 लाख से कम है वो यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी नू जिले की। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या वो 10 लाख से कम हो जाएगी। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आगे देख लीजिए विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम कि कितने विधायक हैं वो चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं यहाँ से। तो विधानसभा क्षेत्र में पहला हो जाएगा नूह, दूसरा हो जाएगा फिरोजपुर झिरका, तीसरा हो जाएगा पुन्हाना। तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे जिसमें नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। अब आगे देख लीजिए यहाँ की तहसील। तहसील की हम बात करें तो यहाँ पर 3 तो विधानसभा क्षेत्र ही हो जाएंगे नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। चौथी यहाँ पर तहसील हो जाएगी तावड़ू। तावड़ू यहाँ की तहसील हो जाएगी चौथी। तो 4 यहाँ पर तहसील हो गई, 3 विधानसभा क्षेत्र हो गए। अब आगे देख लेते हैं उप तहसील की हम बात करें नूह जिले में उप तहसील है वो नगीना और इंदिरा यहाँ की उप तहसील हो जाएंगी। नगीना और इंदिरा तहसील उप तहसील हमने पढ़ ली विधानसभा क्षेत्र। अब आगे देख लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिर यहाँ पर एक ही है जो पेपर में पूछा जाता है तो वो हो जाएगा देहरा मंदिर। देहरा मंदिर है ये कहाँ है? फिरोजपुर झिरका में है देहरा मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा मेवात जिले का। अब आगे देख लीजिए यहाँ के प्रसिद्ध मेले तो उसमें हो जाएगा रावण मेला। रावण मेला है यहाँ पर जो लगता है पुन्हाना में। पुन्हाना गांव है जो मेवात जिले का गांव है, वहां पर ये मेला लगता है रावण मेला। तो ये यहाँ के मंदिर और मेले हो जाएंगे। अब आगे देख लीजिए शिक्षा और संस्थान में नूह जिले में कौन कौन सी शिक्षा और संस्थान हैं। तो इनमें हम बात करें पहला हो जाएगा शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है ये हो जाएगा नलहड़ में। नलहड़ मेवात में हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की। और ये पूछ ले कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है तो यूनिवर्सिटी हो जाएगी रोहतक की पीजीआईएमएस। रोहतक पीजीआईएमएस के अंतर्गत ये इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ये शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज 2013 में इसकी स्थापना हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए एक और यहाँ पर है शिक्षा और संस्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय है ये मेवात के बाई गांव में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो शिक्षा और संस्थान भी यहाँ के कंप्लीट हो गए जो इम्पोर्टेंट थे। अब आगे देख लीजिए यहाँ के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों में हम देखें तो पहला हो जाएगा एक किला है यहाँ पर जिसे बोलते हैं तावड़ू का किला। तावड़ू का किला है ये तावड़ू में हो जाएगा जो मेवात में आता है। दूसरा यहाँ पर झीलें भी हैं बहुत ज्यादा। तो झीलों में हम देखें तो एक है यहाँ पर उजीना झील, चंदीला झील, सांगेल झील। ये हो जाएंगी मेवात में उजीना, चंदीला, सांगेल झील। इसके अलावा यहाँ पर एक है कोटला झील। कोटला झील है ये भी कहाँ हो जाएगी मेवात में हो जाएगी कोटला पहाड़ी में कोटला झील। इसके अलावा यहाँ पर है एक मजार शेख मूसा की मजार है ये हो जाएगी मेवात के पल्ला गांव में। मेवात के पल्ला गांव में हो जाएगी शेख मूसा की मजार। और इसका निर्माण कब हुआ था? अकबर के समय। अकबर के समय है वो शेख मूसा की मजार का निर्माण किया गया था। इससे आगे है सेठ चू हिमल का तालाब। सेठ चू हिमल का तालाब है ये कहाँ हो जाएगा मेवात में हो जाएगा। यहाँ पर एक और झील है खलीलपुर झील ये भी कहाँ हो जाएगी मेवात में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक कंट्री क्लब है ये भी मेवात में हो जाएगा कंट्री क्लब। गोल्फ कोर्स जिसे बोलते हैं कंट्री क्लब तो ये हो जाएगा मेवात में। यहाँ पर एक मस्जिद है जामा मस्जिद है जो कहाँ है मेवात में।
जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, ये मेवात की है जामा मस्जिद। इससे आगे यहाँ पर एक केंद्र है प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ये हो जाएगा पिगेवा में। पिगेवा गांव है वो नू में आता है, तो ये हो जाएगा प्याज उत्कृष्टता केंद्र। तो ये यहाँ के हो गए पर्यटन स्थल। इसके अलावा यहाँ पर और है गांधी पार्क। गांधी पार्क है ये कहाँ है? कुल्हाड़ा में। कुल्हाड़ा गांव में है, जो नू जिले का गांव है कुल्हाड़ा, वहां पर है गांधी पार्क। इसके अलावा एक मीनार है जिसे बोलते हैं झूलती मीनार। झूलती मीनार है ये भी कहाँ हो जाएगी? मेवात में हो जाएगी। और गांधी पार्क है ये कुल्हाड़ा गांव में। इसी के साथ भारत का प्रथम चल न्यायालय, भारत का प्रथम चल न्यायालय, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इसकी शुरुआत हुई थी मेवात जिले से, इसकी शुरुआत की गई थी चल न्यायालय की। और इसका उद्घाटन किया था के.जी. बालकृष्ण ने। के.जी. बालकृष्ण ने इसका उद्घाटन किया था चल न्यायालय का, भारत का प्रथम चल न्यायालय, जिसकी शुरुआत हुई थी मेवात जिले से 2007 में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उद्योग यहाँ पर है नहीं। इससे आगे हम देख लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में हम देखें तो पहला है हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती है, इनका संबंध मेवात से ही हो जाएगा। और ये खानजादा जनजाति के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे ये हसन खां मेवाती। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? मेवात से इनका संबंध हो जाएगा। हसन खां मेवाती थे, इन्होंने खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया था, जिसके कारण ये वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हसन खां मेवाती, इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा? मेवात से। इससे आगे एक और शख्सियत है शबनम बानो। शबनम बानो है ये मुस्लिम महिला है जो संस्कृत की अध्यापिका है। शबनम बानो, इनका संबंध भी हो जाएगा मेवात जिले से। इससे आगे है सलमान अली। सलमान अली है ये सिंगर हैं और इंडियन आइडल विजेता भी हैं। सलमान अली, इनका संबंध भी मेवात जिले से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और शख्सियत है शेख तैयब हुसैन। शेख तैयब हुसैन खां है, इनका संबंध भी मेवात जिले से हो जाएगा। और ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं शेख तैयब हुसैन का संबंध हो जाएगा मेवात जिले से। ये राजनीति से संबंध रखते हैं और इसके साथ ही ये 3 राज्यों में मंत्री रहे हैं। एक तो हरियाणा, ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। शेख तैयब हुसैन खां, तो इनका संबंध भी हो जाएगा मेवात जिले से। तो ये हो गया मेवात जिला कंप्लीट है। इसके अलावा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कुछ, देख लीजिए। मेवात जिले में सबसे कम साक्षरता दर वाला ये जिला है, सबसे कम यहाँ पर साक्षरता दर है। इसी के साथ यहाँ पर लिंगानुपात है वो ज्यादा है। साक्षरता दर है वो तो सबसे कम, साक्षरता दर है वो तो सबसे कम है मेवात जिले में, लेकिन लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है मेवात जिले में। तो इसी के साथ हमारा नू मेवात जिला है ये कंप्लीट होता है। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आगे आपके 2 जिले और बच गए, पलवल और चरखी दादरी। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।